मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करा देता, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करा देता, लेकिन चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने जो कुछ चीज़ें सीखी हैं ये इनका तसलसल है। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए देखते हैं कि जी फंडामेंटल लॉ है क्या, फिर हम उसको प्रूफ भी करते हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जी, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये है जी ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल लॉ, और बहुत सारे फार्मूला हम इसी की मदद से बनाएंगे आगे। बहुत ही सादा डिडक्शंस हैं, वो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक नहीं कराएंगे, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा, लेकिन ये फार्मूला हम जरूर प्रूफ करेंगे। तो आइए हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो हम एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे मैं फिगर बना लेता हूँ जी, एक्स एक्सिस, और ये है आपके पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं एक यूनिट सर्कल बना रहा हूँ। यूनिट सर्कल जी क्लियर होना चाहिए कि यूनिट सर्कल क्या है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो ये मैंने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल बना दिया, और यूनिट सर्कल के बाद हम यहाँ पे चूंकि यूनिट सर्कल है, मीन इसका जो रेडियस है वो 1 के बराबर है, तो हम कहते हैं कि जी ये आपका पॉइंट है यहाँ पे 1 0, और अगर हम इस तरफ पॉइंट ले लें तो आपका हो जाएगा, से सपोज ये पॉइंट है जी A, और यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं B, ये है आपका -1 एंड 0। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक एरो बनाता हूँ ताकि हमें एक एंगल मिल जाए जी। तो फॉर द सेक ऑफ एनी एंगल आई ड्रॉ अ लाइन। ये मैंने एक यहाँ पे लाइन बनाई, इस लाइन ने जो यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया, मैंने कहा जी ये पॉइंट है आपका P। और इसी तरह मैंने एक और एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया जी एंगल बीटा। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे जी। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम फर्ज कर लेते हैं जी, क्या होते हैं आमतौर पर अगर हम जो फर्ज करते हैं तो ये x और y होते हैं। अब देखें जी ये x है क्या। अब अगर इस पॉइंट को मैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ले आऊं, x एक्सिस के ऊपर, तो यहां से यहां तक का जो फासला है वो ये x है, मीन ये x है, और ये जो y है यहां से लेकर यहां तक फासला, ये जो फासला है मीन यहां से लेकर यहां तक का फासला, ये आपका y है। ठीक है, अब हम इसको हम मालूम कर लेते हैं। तो कैसे मालूम होंगे जी इसके कोऑर्डिनेट्स? बहुत सिंपल, हम अपने रेशोज जो हमने शुरू में सीखे थे वो रेशोज हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेस मालूम करने के लिए, मीन पहले x मालूम करने के लिए कि ये बेस और ये हिपोटेन्यूज, अगर मैं इस एंगल का रेशो ले लूं, कौन सा रेशो लूंगा कि बेस और हिपोटेन्यूज का रेशो बने, तो मुझे लेना पड़ेगा जी cos बीटा बराबर होगा आपका बेस ओवर हिपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है जी x, और हिपोटेन्यूज क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया है तो ये है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1, और दैट इक्वल्स x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई cos बीटा। इसी तरह अगर मैं इसका रेशो ले लूं साइन बीटा, तो हमारे पास रेशो क्या बनेगा जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है जी y ओवर 1 इज इक्वल टू y के बराबर ये बनेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे, y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे। डायरेक्ट अगर मैं लिखता तो आप थोड़ा सा सोचते जी ये वैल्यूज कहाँ से आ गई, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ये आप देख लें कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया है जी
कॉस बीटा और साइन बीटा। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और एंगल बनाता हूं Q। यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया, जहां पे इसने टच किया वहां पे मैंने नाम दे दिया Q। तो ये से सपोज हम यहां से लेकर यहां तक जो एंगल ले रहे हैं वो हम एंगल ले रहे हैं जी अल्फा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये अल्फा एंगल लेने के बाद अब जरा आप मुझे खुद बताएं कि इसके भी तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की जगह यहाँ पे क्या आएगा, देखें यहाँ पे एंगल बीटा थी और यहाँ पे एंगल अल्फा है। इन दी सेम वे हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह आएगा कॉस अल्फा और वाई की जगह क्या आएगा साइन अल्फा, क्योंकि एंगल अल्फा है। सेम प्रोसेस के साथ जस्ट यही वैल्यूज जैसे हमने वहां रिप्लेस की थी तो हमारे पास क्या आएंगी जी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे हमारे पास कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। तो ये हमारे पास इस वक्त दो पॉइंट्स हैं P और Q, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस मालूम करूं, ये मैं डॉट डॉट से एक लाइन लगा रहा हूं और मैं अब मालूम करने जा रहा हूं P और Q। मैं मालूम करने जा रहा हूं P एंड Q का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। तो मैं यहाँ मालूम करने जा रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ P एंड Q। हमें पता है जी कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है जी, रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया। तो हम अब यहाँ पे ले रहे हैं जी ये x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रेडिकल x2 मीन cos अल्फा माइनस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। तो ये कि हमारे पास आ गया पी क्यू की वैल्यू, और ये डिस्टेंस फार्मूला से आगे अगर आप चाहें इसको हल कर लें या फिलहाल यहीं रहने दें, और इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। आइए अब हम इसी हम फिगर को थोड़ा सा अलग रुख से देखते हैं। थोड़ा सा जस्ट हम अपना रुख चेंज करेंगे जी। मैं यहां बनाने जा रहा हूं, अब ये मेरे ख्याल में चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। ये मैं यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बचे और हम एक ही बोर्ड में जो पूरा का पूरा फार्मूला समझ जाएं। तो मैं एक और फिगर बनाने जा रहा हूं, यही फिगर होगी हमारे पास, सेम टू सेम यही फिगर होगी, और हम सिर्फ इसमें अब थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे और वो भी बड़ी आसान सी होंगी, मुश्किल नहीं है। वही यूनिट सर्कल, ये जी आपका हो गया जी यूनिट सर्कल। और यहां हमने पॉइंट बनाया था जी P, और यहां हमने पॉइंट बनाया था Q, और ये हमारा था x एक्सिस और ये था हमारा y एक्सिस। देखें ये सेम फिगर मैंने वहां पे एक दफा फिर बना दी है। यहां मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस लाने वाला हूं। चेंजेस में क्या लाने वाला हूं कि ये P और Q पॉइंट तो मैं वहीं पे रख रहा हूं, मैं इसके नीचे जो हमने प्लेन बनाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, वो मैं ऊपर उठा रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं इस x को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाके P के साथ कोइंसाइड कर दूंगा, यानी मैंने इस P को उठाया, x एक्सिस को उठाया तो ये ऊपर चली गई। जाहिर है ये जब P और Q को मैंने वहीं पे रखा है, मैंने x को उठाया और मैं P पे ले गया, तो अब यहां पे मेरे जो कोऑर्डिनेट्स पहले यहां पे क्या थे जी 1 0 था, अब मेरा यहां पे 1 0 आ गया, और ये हमारी अब x एक्सिस बन गई। मैंने कहा कि ये x डैश है।
जब मेरी ये पॉइंट में आगे ले जाऊंगा तो लाजमी तौर पर ये y एक्सिस भी घूमेगी, क्योंकि x एक्सिस ये प्लेन पूरा का पूरा आपका घूमेगा। तो अब ये आपकी यहां से 90 डिग्री की एंगल बनेगी और ये आपकी y यहां पे आ जाएगी। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल, अब ये y था, मैं इसको कैपिटल Y डैश कह रहा हूं। ठीक है जी। बाकी मैंने दोनों पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पे रखे हैं। तो ये आपका जब प्लेन चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट्स लाजिमी तौर पर चेंज होंगे। पहले हमारी ये एंगल थी बीटा और ये एंगल थी हमारी अल्फा। अब जो नई एंगल बनेगी इस चेंजेस के बाद, ये जो आपकी एंगल बनेगी, क्योंकि ये आपका यहां पे आ गया 10 यानी इनिशियल साइड हो गई, तो ये एंगल आपकी यहां से लेकर यहां अल्फा थी, तो अब ये एंगल आपकी यहां से यहां तक नापी जाएगी। तो ये एंगल जो बनेगी आपकी अल्फा में से मैं अगर बीटा निकाल दूं तो ये नई एंगल बनेगी। तो ये एंगल बनेगी आपकी अल्फा माइनस बीटा। तो नई एंगल आपकी बन गई अल्फा माइनस बीटा। जैसे यहां पे हमारे पास ये अल्फा एंगल थी, ये बीटा एंगल थी। अब जो हमारी नई एंगल बनी है वो यहां बनी है अल्फा माइनस बीटा। तो जाहिर है इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले क्या थे, कॉस अल्फा, लेकिन अब यहां पे आएगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, कामा अब आपके y कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जी ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में, इस प्लेन में चेंजेस लाने से ये आपके नए कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब हम क्या कर रहे हैं जी, वही सेम हम फासला मालूम कर रहे हैं नए कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो अगर हम नए कोऑर्डिनेट्स के साथ ये हम बना दें तो हमारे साथ क्या बनेगा जी, जरा थोड़ा सा तवज्जो दीजिए कि मैं एक दफा फिर P और Q मालूम करने जा रहा हूं इस नई फिगर में। तो नई फिगर में हमारे पास क्या होगा जी, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है जी आपका cos अल्फा माइनस बीटा माइनस, देखिए वहां पे क्या है जी आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस वहां पे क्या है जी कोऑर्डिनेट 0 होल स्क्वायर और ये रेडिकल के अंदर आएगा जी। डिस्टेंस फार्मूला हमेशा रेडिकल के अंदर होता है जी। तो ये हमारे पास आ गया जी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा अगर चाहें तो इसको हल कर लेते हैं। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, अब मैंने इसको दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एक दफा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया और ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमें पता है। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ये भी P और Q का डिस्टेंस है सेम प्लेन में, हमने सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज किए थे। तो हमारे पास जो नया PQ आया है ये आपके सामने है। अब क्योंकि देखें इस दोनों इक्वेशंस में इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है PQ एंड PQ, तो इसका मतलब है कि राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। तो मेरे ख्याल में हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या मिलेगा जी हमें कि ये इक्वेशन 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास आ रहा है जी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हमारे पास ये दूसरी साइड है अंडर रेडिकल कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशंस दोनों हमने इक्वल कर दी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides we get square root of both cancelled। अब हम इसका कर लेंगे जी स्क्वायर।
तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर कर रहे हैं जी, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा जी हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस है तो -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसका स्क्वायर हमने छोड़ा लिया, प्लस अब हम इसका स्क्वायर छुड़ाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो लेफ्ट साइड हमने कंप्लीट कर ली, इक्वल टू, यहाँ इक्वल देंगे, हमारे पास जगह नहीं है, इसका स्क्वायर हम इसके नीचे लिख लेते हैं जी, इसका स्क्वायर छुड़ाएंगे तो ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 2 a इंटू p प्लस इसका स्क्वायर छुड़ाएंगे, अच्छा फिर इसका हम स्क्वायर छुड़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास इस वक्त नेट रिजल्ट आ रहा है। आइए जी थोड़ा सा आगे हल करते हैं, जरा देख लें थोड़ा सा, ये हमारे पास और ये दोनों टर्म्स, ये अगर मैं दोनों इकट्ठे रख लूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये देखें कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये दोनों में इकट्ठे रख लेता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये आपके चारों टर्म्स निकल गए, बाकी आपके पास ये दो टर्म्स बचे जी, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों में -2 कॉमन है तो मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर चूंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो मिडिल टर्म में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे आएगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, आइए जी अब इसको देखते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका सेम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और ये +1 अपनी जगह, ये -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसके साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा होगा। अब आप देखें कि जी ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है जी 1, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू होती है 1 -2, और ये आपके पास आ गया जी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू, इस तरफ आपका बच रहा है जी ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर है जी, 1 के बराबर, ये 1 प्लस, और ये आपके पास ऑलरेडी 1 है, फिर -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ओके जी 1 इस तरफ से कैंसिल आउट, 1 इस तरफ से कैंसिल आउट, ये दूसरा 1 कैंसिल आउट, ये दूसरा 1 कैंसिल आउट, और इस तरफ आपके पास बचा -2, उस तरफ भी -2, दोनों तरफ अगर हम -2 से डिवाइड कर लें या एक टर्म लिख लें, ओके जी अब मैं साइड जरा चेंज कर लाऊं, ये माइनस का इस तरफ जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, 2 दोनों तरफ कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा यही हमारा फार्मूला है जी। आप जरा आइए देख लें, यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फार्मूला क्या था, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये आपके सामने प्रूफ हो गया कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बहुत सारी इसकी डिडक्शंस हैं, वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं।
और फिल वक्त इतना ही। फंडामेंटल लॉ आपका हो गया, यानी आपने बहुत कुछ सीखा है आज। फंडामेंटल लॉ के बाद हमारी डिडक्शंस हैं, वो जस्ट मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा। उसके बाद हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा है, और फिर इसी तरह साइन के दो फार्मूलाज हैं और टेंजेंट के दो फार्मूलाज हैं, ये हमने आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे, तो हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के सवालात करें ताकि आपको सीखने में मदद मिले कि ये हम कैसे और कहाँ अप्लाई करेंगे। जाहिर है ये फंडामेंटल फार्मूला हमने सीखा है, कितना मुश्किल है, लेकिन हमने बड़ी आसानी के साथ सीख लिया। कोई इशू है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे आसानी के साथ। तो हम अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिल वक्त यहाँ तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।